नमस्कार। एक भाई हैं जो 90 दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और भाई के हिसाब से उन्हीं के हिसाब से उनके ब्रह्मचर्य में अब कुछ बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको लिख करके हमारे साथ शेयर किए हैं। तो चलिए भाई जी का कमेंट पढ़ते हैं और भाई जी का कमेंट पढ़ करके जानते हैं कि उनके ब्रह्मचर्य में क्या समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, क्या बाधा उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बाद भाई जी की समस्या को, भाई जी के बाधा को दूर करने का प्रयास करेंगे, उनको गाइड और मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में आप सभी भाइयों को भी गाइड और मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई जी का कमेंट क्या है। तो भाई जी कह रहे हैं कि वो 90 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 90 दिन में मुझे एनर्जी बहुत आया है और फेस पर चमक भी, लेकिन नींद सिर्फ 5 घंटे ही आता है और वजन कम हो रहा है। मतलब भाई जी 90 दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और 90 दिन के ब्रह्मचर्य से भाई जी को बहुत अच्छा एनर्जी मिलने लगा है। जो उनकी एनर्जी लेवल है वो बढ़ गई है और फेस पर चमक भी आ गया है, शरीर पर चमक आ गया है। लेकिन 2 समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें से एक है नींद की कमी, मतलब इनका नींद जो है कि कम हो गया है, सिर्फ 5 घंटे ही सोते हैं। और दूसरा कि वजन कम हो रहा है ना। तो देखिए, नींद वाली जो समस्या है ये थोड़े दिन में आपका सॉल्व हो जाएगा, थोड़े दिन में अपने आप ही जो है कि सही हो जाएगा। और जो आपका वजन कम हो रहा है ना, इसको लेकर के आप तनिक भी चिंताग्रस्त मत होइए। इसको लेकर के चिंतित ना होइए, बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये जो आपका वजन कम हुआ है ना, दरअसल आपके शरीर के जो विषाक्त तत्व थे वो पाचन हो गए हैं, है ना। जो आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स थे, जो कचड़ा थे, जो मतलब खराब तत्व थे शरीर में, उसका पाचन हो गया, जिसके कारण आपका वजन कम हुआ है ना। और विषाक्त तत्व का पाचन हुआ तभी तो आपके चेहरे पर चमक आया है, समझ रहे हैं। आपके शरीर का जो विषाक्त तत्व थे वो पच गया, तभी तो आपका एनर्जी बढ़ा है, तभी तो आपके चेहरे पर चमक आ गया, यानी आपका खून साफ हो गया। आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स थे, आपके शरीर में जो भी आपके खून में जो गंदगी थे, वो सब कुछ पच चुके हैं ब्रह्मचर्य के अग्नि से, है ना। तो आपका वजन कम दिख रहा है। ये दरअसल जो वजन कम हुआ है ना, ये आप कचड़ा लेकर ढो रहे थे, कई वर्षों का कचड़ा था, है ना, कई वर्षों का आप कचड़ा लेकर के ढो रहे थे, वो पच गया तो आप दुखी कहाँ हो रहे हो भाई। तनिक भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहे हो। ऐसे आगे बढ़ते रहो और परम पिता परमात्मा आपको और सफलता प्रदान करेंगे। यदि आप ईमानदारी से ऐसी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपका वजन भी बढ़ने लगेगा। अभी वजन कम हुआ है, ब्रह्मचर्य का शुरुआत में ऐसे देखने को मिलता है। जब ब्रह्मचर्य का हम लोग शुरुआत करते हैं ना, तो ऐसा लक्षण देखने को मिलता है कि वजन कम हो जाता है। लेकिन जब 4-5 महीना आपका ब्रह्मचर्य बीतेगा ना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे अब वजन बढ़ने लगा, अब कम नहीं हो रहा है। और ब्रह्मचर्य के दौरान जो वजन बढ़ता है ना, वो एकदम ओरिजिनल शरीर होता है, समझ रहे हैं। जो भी अपने पास शरीर हो, ब्रह्मचर्य के दौरान अपने पास जो भी शरीर होता है ना अपने पास, वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। उसमें कोई कचड़ा, कोई टॉक्सिन्स, कोई विषाक्त तत्व नहीं होते हैं। ब्रह्मचर्य टिकने ही नहीं देगा विषाक्त तत्वों को, वो जो है कि निकाल करके फेंक देगा बाहर, है ना। तो आपका जो वजन कम हुआ है उसको लेकर के आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई 40 किलो का व्यक्ति है ना, 40 किलो का व्यक्ति है और वो अगर ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उनका वजन 2-3 किलो बढ़ जाएगा, वो 42, 43, 45 किलो के हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि 2-3 महीने के बाद ना देखेंगे ना, तो वो उनका वजन 2-3 किलो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, है ना। वो 37 किलो का, 38 किलो का हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी मतलब शरीर के विषाक्त तत्व होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं, और पचने के बाद जो है कि वजन थोड़ा सा कम दिखता है। तो उसको लेकर के आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और जिस किसी भाई के भी ब्रह्मचर्य में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और वजन कम हो रहा है, थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है, थोड़ी सी घबराहट बढ़ रही है, थोड़ी सी बेचैनी बढ़ रही है, तो इन सब को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है। जो ब्रह्मचर्य का उपद्रव आता है उसमें भी थोड़ा सा जो है कि वजन कम होता है, उसमें भी थोड़ा सा बेचैनी, घबराहट, चिंता, डिप्रेशन, इस तरह के होते हैं समस्याएं, है ना। तो इन सब समस्याओं को इग्नोर करना है आपको, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो छोटे छोटे जो लक्षण हैं इनको इग्नोर करना ही पड़ेगा। जब आपको कोई बड़ा उद्देश्य हो ना आपका, है ना, तो छोटे छोटे चीज़ों को जो है कि इग्नोर ही करना पड़ता है। इतने छोटे चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आप पीछे हो जाएंगे बंधु। तो बिल्कुल आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़िए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपके चेहरे पर चमक आया है, आपके शरीर की एनर्जी बढ़ी है, आपके शरीर के जो वात, पित्त, कफ है वो भी संतुलित हुए रहेंगे, है ना। और अगर बारीकी से देखा जाए तो और भी बहुत से लाभ मिले होंगे आपको, जो अगर बारीकी से देखा जाए तो, है ना।
तो बहुत अच्छा आप जा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़िए और परमपिता परमात्मा आपको सफलता प्रदान करें, मैं तो यही ईश्वर से कामना करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।